दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। 2 रोज़ा दौरा बेलारूस के दौरान तजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ मुतवक्के। माशी ताउन और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल। शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुँचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और लीगी सदर नवाज शरीफ के एजाज़ में शाहिया दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। सदर लोकाशिंकू ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने दूसरी आलमी जंग में हलाक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूस की सालों पुरानी रिवायत के मुताबिक नमक रोटी भी पेश की गई। दौरे के दौरान जो एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें मज़ीद ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOUs और माहदे भी साइन होंगे। मेरे ख्याल आज का ये दौरा ये सिग्निफिकेंस शो करता है जो पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्निफिकेंस है और इंशाल्लाह ये स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं और जिस तरफ हम आगे जा रहे हैं इसके बरक्स जो हमारे चैलेंजेस मुल्क में हैं इंशाल्लाह उसको भी हम फेस कर रहे हैं, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा बेलारूस से मुताल्लिक़ वफ़ाक़ी वज़रा की गुफ्तगू। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरज़्म है। वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिज़नेस फ़ोरम का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें दोनों मुल्कों के ज़राअत, IT समेत तमाम शोबों से नुमाइंदे शामिल हैं। शहबाज हुकूमत के सामने एक और चैलेंज। आइंदा बजट को अवाम दोस्त बनाने के लिए कड़वे घूंट पीने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी टीम को सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से तजावीज़ लेने का टास्क सौंप दिया। कहा कि मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एफिशिएंसी की तरफ हमने जाना है और अगर हमने बिजली का जो यूजेज है उसको कम करना है तो इन्होंने बताया कि किस किस्म की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड वी आर वेरी क्लियर कि जो पुराने पंखे हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाने के लिए वेदर इज़ फाइनेंसिंग, वेदर इज़ अदर थिंग्स, इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,15,284 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया जाएगा। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम यकज़बान। मुस्लिम ममालिक से इज़राइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। मुतफ़िक़ का एलामिया जारी। कहा गया, उम्मत मुस्लिमा पर अहले फ़लस्तीन की जानी और माली मदद और जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। पूरी कौम से इज़राइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में शिरकत की अपील।
पाकिस्तान का आलमी बरादरी से शाम में इसराइली जारहात रोकने का मुतालबा। इसराइली फ़िज़ाई हमले इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि ऐसे इक़दाम शाम की सियासी इस्तेहकाम और कौमी मफाहिमत की कोशिशों को मज़ीद नुकसान पहुँचाते हैं। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद अफराद इंसानी इमदाद के मोहताज हैं। ऐसे में शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बहरान को मज़ीद गहरा करेगा। गज़ा पर इसराइल के हमलों से मज़ीद 40 अफराद शहीद और 145 ज़ख्मी हो गए। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि गज़ा में कम अज़ कम 10,000 अफराद को फौरी तौर पर बैरूनी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। कराची में कातिल सुप्रीम कोर्ट में अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा, चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से मुताल्लिक फ़ैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया है। AI को फ़ैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीज़न बेंच ट्रांसफ़र न करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीज़न बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का भी हुक्म दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मज़ीद राय न दे, इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत ने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने वाले एक नाल से बड़े घरों के नक्शे मंजूर करने से रोक दिया। अदालत ने LDA को रूल्स पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कहा, हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है, मगर इदारों को चाहिए कि अब इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। रिमझिम के बाद मौसम हुआ औसम। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर और टोबर टेक्सिंग में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP, इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला आज सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगी। लेज़र लाइट शो और आतिशबाजी के साथ म्यूज़िक का तड़का भी लगेगा। आबदा परवीन, अली जफ़र, अब्राउलक और नताशा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा दिफा चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान होगा।
ज़ल्मी करेगा वार, यूनाइटेड भी तैयार। किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। ग्लैडिएटर्स या सुल्तान, कौन मारेगा मैदान? बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून आज से होगी ऑन। फैसल करीम और सादिया सैमसन होंगे मेज़बान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा देंगे माहिराना राय। देखना ना भूलें रोज़ाना रात 11:03 पर। PSL सीज़न 10 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख अमरीकी की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम के हिस्से में $2 लाख आएंगे। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खलफ अल खरूसी ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। फहद सुलेमान ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तान कम्युनिटी के किरदार को सराहा। कराची समेत सिंध भर में इम्तहानात इंतज़ामिया के लिए कड़ा इम्तिहान बन गए। कराची में 10वीं जमात का बायोलॉजी का हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। इंतज़ामिया बेबस। न्यूयॉर्क के दरिया हैडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे में हलाक होने वालों के खानदान का ताल्लुक स्पेन से बताया जा रहा है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे की वजह मालूम नहीं की जा सकी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का यूएफा यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और लियों का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। टॉटनहम हॉटस्पर और फ्रैंकफर्ट का मैच भी 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी ने पॉलिश क्लब लिगिया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। नोनी ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। सेकंड सीड स्पेन के कार्लोस अल्काजार ने मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूनान के स्टेफानोज, इटली के लोरेंजो और फ्रांस के आर्थर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। 5th सीड बरतानी के जैक ड्रैपर का सफ़र प्री क्वार्टर फाइनल में ख़त्म हो गया। सदाबहार गीत, महसूर कुन आवाज़ और चुलबुल अंदाज, ये पहचान थी गुलकार अहमद रुश्दी की, जिन्हें मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। उनकी यादें अब भी दिलों में ताज़ा हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।